चलो, प्रिपरेशन ऑफ सोप यूजिंग फैट्स। फैट्स क्या होते हैं बच्चों, याद आ रहा है तुम लोगों को? व्हाट आर फैट्स? एनीवन? यस, जो भी पता है बच्चों, हमने फर्स्ट क्लास में फैट्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर लिपिड फैट? से बनते हैं। नहीं, लिपिड्स जो होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, राइट? लिपिड्स इज अ अम्ब्रेला वर्ड जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आते हैं। इट्स अ बिग ग्रुप जिसके अंदर सारे इनसॉल्युबल चीज हो जाती है। फैट इज अ काइंड ऑफ लिपिड। नाउ व्हाट इज फैट एक्चुअली, केमिकली? यस, एनीवन? Mixture of some compounds. Mixture of glycerol. ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। वेरी गुड, हार्दी ने मेरे को बहुत सही आंसर दिया है। तो यही मैं आंसर ढूंढ रहा था बच्चों। तुम लोगों को फैट जब भी पढ़ाया था तभी उसका डेफिनेशन मैंने सिर्फ एक वर्ड में दिया था। यू सी, फैट्स आर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, दैट्स ऑल। सो व्हेनेवर समबडी आस्क्स यू व्हाट आर फैट्स, तो तुम लोगों को वही डेफिनेशन बताना है, दे आर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। डिड यू गेट दिस? सब लोगों को समझ में आ गया बच्चों ये बात? ठीक है, तो फैट्स आर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. So what is the structure of triacyl glycerol? This we have already studied in the previous class, so you should know the structure of fats. So बच्चों ये हो जाता है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल वाला पार्ट, एंड देन व्हेन यू विल ऐड 3 असाइल ग्रुप, so acyl group number 1, acyl group number 2, acyl group number 3. So we have this triacyl glycerol. So this group is called acyl, and the rest of the part comes from glycerol. That is not exactly glycerol. अगर O को H लगा दूंगा then it is glycerol. ठीक है? So when we are replacing H by acyl group, so the molecule formed is called fat or triacyl glycerol. क्या बात समझ में आ गई बच्चों? फैट क्या होते हैं? So when you will, yes, सभी को समझ में आ गया फैट क्या होते हैं बच्चों? Yes, everyone? यस सर। Yes, sir. Call this class, हमने पढ़ा था ना ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन व्हेन ट्रीटेड विद फैटी एसिड. सो व्हेन यू विल रिप्लेस द H ऑफ ग्लिसरीन बाय दिस R C double bond O group, acyl group, then the compound formed are called fats. So fats ले लेना है अपने को. अब हमने को फैट से स्टार्ट करना है, and then we just have to do the alkaline hydrolysis of this fat. So how can you do this alkaline hydrolysis using NaOH? Can I also write NaOH like this बच्चों? HONA. Can I write like this, everyone? Yes. यस सर। Yes, sir. Let's keep it this way. ऐसे ही रखते हैं हम लोग, NaOH ही रखते हैं. Let's not create confusion. तो तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगा. NaOH रख देता हूँ. ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, इसमें तुम लोग जब भी फैट्स को बेस के साथ NaOH या फिर KOH के साथ रिएक्ट करोगे, so can you see this part in the box? Let me keep 3 boxes so that you can understand better. 3 अलग अलग boxes रखता हूं मैं यहाँ पे. ये हो गया एक बॉक्स. ये एक मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा बच्चों. ये दूसरा मॉलिक्यूल, एंड लेट मी ड्रॉ द थर्ड मॉलिक्यूल कैसे निकल रहा है. सो इन द बॉक्स व्हाट डू वी हैव हियर? बॉक्स के अंदर क्या चीज है बताओ जरा. बॉक्स के अंदर के केमिकल कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा बच्चों, बताओ जरा. कंपाउंड्स. सॉरी, जस्ट अ मिनट बच्चों. Now tell me what do we have in the box? सर इसमें सोडियम है और कार्बोक्सिलिक है, नहीं COH नहीं है.
हाँ, तो क्या मिलेगा? Sorry, sir. क्या मिलेगा? टेल मी। सोडियम असाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एन ए के साथ जुड़ रहा है, राइट? राइट बच्चों? Sir. जहां से बॉन्ड टूटता है वहां से बॉन्ड जोड़ देना है तुम लोगों को, बस इतना ही करना है, ठीक है? तो तुम लोग यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहे हो, यहाँ से, तो यहाँ से NaO से बॉन्ड जोड़ देना है। सी दिस बॉन्ड आई एम ब्रेकिंग और NaOH का O और H का बीच का बॉन्ड तोड़ रहा हूँ। सो कार्बन का बॉन्ड टूटा है और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा है, यू जस्ट हैव टू जॉइन देम टुगेदर, दैट्स ऑल। कैन यू डू दिस इन द फर्स्ट केस? देखो करके देखो, यही मॉलिक्यूल मिल रहा है क्या? सी वी हैव R C double bond O and C double bond has its bond broken। तो क्या मिल जाएगा बताओ? C double bond का जो broken bond है that will combine with ONA, so you'll get this, right? Are you Sir, guys उसका नाम क्या है? पढ़ेंगे नाम बेटा, लेकिन इतना समझ में आया क्या? मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है वो समझ में आया क्या? वो समझना जरूरी है। Yes, sir, आया. Yes. एवरीवन, Yes, sir. ऐसे कितने बन रहे हैं बच्चों, बताओ जरा? 3. मॉलिक्यूल। 3. Now I must remind you, fat is also called as triacyl glycerol, wherein this acyl part is very long alkyl group, right? Right? Yes. Very long alkyl group। acyl group जो था वो बहुत long alkyl group containing था, ठीक है? Now this is, if I'll keep H here instead of Na, so what is this? What is this बच्चों? Fatty acid. Carboxylic. Fatty acid, not carboxylic acid बच्चों, this is fatty acid because this alkyl group is very long, right? I have kept sodium here, so can I call it as sodium salt of fatty acid? बोल सकता हूँ क्या बच्चों मैं इसको? Yes, sir. Or I can call it as hard soap, बोल सकता हूँ? Is it the same thing that we have got up ऊपर भी? मतलब सर सॉल्ट से हमेशा हार्ड सोप ही मेक करेंगे। हाँ, सोडियम सॉल्ट इज ऑलवेज अ हार्ड सोप, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से तुमको सॉफ्ट सोप नहीं मिलने वाला। समझ में हार्ड सोप कैसे बन रहा है यहाँ पे? एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ हार्ड सोप एम आई गेटिंग हियर? कितने मोल्स मिल रहे हैं मुझको यहाँ पे? टेल मी बच्चों। 3 moles. 3 moles, right? And along with this, what else I'll get? Can anyone tell me the side product क्या मिलेगा मुझे? साइड प्रोडक्ट मतलब जो इस बॉक्स के इधर का पार्ट है ओ उसका बाउंड ब्रेक हुआ है, उसके साथ H जुड़ जाएगा। कंबाइन मतलब अटैच हो जाएगा। Yes, yes, Glycerol. yes. The molecule that will get is called glycerol. Very good. चलो, मैं नाम ही एक्सपेक्ट कर रहा था, किसी बच्चे ने बता दिया मुझे। ग्लिसरॉल इज द मॉलिक्यूल दैट यू विल गेट एज अ साइड प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात बच्चों? यूजुअली soaps that we use in our daily life, they are not made from oils, no, कुछ soap होते हैं आजकल oil से बनते हैं, but most of the soaps are made from fats। you know why fats? because बच्चों इसमें soap तो मिल रहा है, लेकिन साथ में जो ग्लिसरीन है जो अलग से डालना पड़ता है, उसको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, ग्लिसरीन साथ में ही बन के मिल जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को बच्चों? इस प्रोसेस को हम लोग सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। सोप फॉर्म करने वाले रिएक्शंस को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं बच्चों। समझ में आ रही है सबको बात? कुछ डाउट किसी को? अगर तुम लोग को सॉफ्ट सोप बनाना है तो क्या करोगे बच्चों, बताओ जरा? सोडियम सॉल्ट के जगह पे पोटेशियम सॉल्ट। तो पोटेशियम सॉल्ट ही बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं? इंस्टेड ऑफ यूजिंग फैट, NaOH की जगह पे KOH. की जगह पे KOH, बिल्कुल सही, ठीक है? सो अबव रिएक्शन इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट। सो व्हाट डू यू मीन बाय सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? सैपोनिफिकेशन, it is the process of formation or production of soap by alkaline hydrolysis। बच्चों जब मैं मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा हूँ ना यूजिंग NaOH,
So that method is called as alkaline hydrolysis. Saponification is a type of alkaline hydrolysis. What do you mean by alkaline hydrolysis? Hydro means water, lysis means breakdown. So NaOH is a salt, right? It's a solid. NaOH is a solid compound. So when you mix this solid compound in water, so you'll get aqueous NaOH. So we are using here aqueous NaOH. So with the help of aqueous NaOH, we are breaking this molecule. ठीक है, अगर तुम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग लिसिस बोलते हैं. यहाँ पे मैंने क्या यूज करके ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, एक बेस यूज करके ब्रेक कर रहा हूँ ना, NaOH इज अ बेस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एवरीवन? सर वापस बोलो. Yes, alkaline hydrolysis is a method in which a molecule is broken down using aqueous solution of a base. Alkaline, word alkaline means base, hydrolysis means breakdown. ठीक है, तो बेस के प्रेजेंस में मैं अगर कोई मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता हूँ, यू सी फैट्स आर इन दिस रिएक्शन, इफ यू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन यू विल फाइंड आउट कि फैट्स आर ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ अ बेस, राइट? यही हो रहा है ना इसमें? यस सर. तो बेस की मदद से जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल को तोड़ देते हो तुम लोग, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. ठीक है, सो सैपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ, किसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं बच्चों मैं यहाँ पे? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट? फैट्स, राइट? फैट्स का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके अगर सोप बनाते हो, सो दैट प्रोसेस इज ऑलवेज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. एम आई क्लियर बच्चों? राइट? यस सर. चलो, there are different types of soap that we use. So mainly there are two types. एक आम इंसान तो भाई दो ही तरह के सोप यूज करता है. One is called as hard soap. For what purpose we use hard soap? Yes, what is the purpose of hard soap? Laundry हाँ. purpose. Laundry purpose. नहीं, laundry soaps बोलते हैं इसके लिए इसको. इसके अलावा बच्चों सॉफ्ट सोप्स भी होते हैं. ठीक है, सॉफ्ट सोप इसको कहाँ पे यूज करते हैं? बेदिंग पर्पस के लिए. इसके लिए इसको टॉयलेट सोप भी बोलते हैं. इसमें अच्छे तरह के ऑयल यूज किए जाते हैं या फिर फैट्स यूज किए जाते हैं और बहुत सारा ग्लिसरीन होता है जो इनको सॉफ्ट बनाता है. इसके अलावा देयर आर मेनी सेवरल टाइप्स. देयर आर मेडिकेटेड सोप. मेडिकेटेड सोप भी मिलते हैं आजकल तो, जैसे कि एक यस बच्चों अगर आंसर देना हो तो अनम्यूट करो, अदरवाइज कीप योरसेल्फ म्यूट प्लीज. मेडिकेटेड सोप का किसी को एग्जांपल पता है कोई? मार्केट वाला ही, एनी एग्जांपल यू कैन थिंक ऑफ? Savlon. सैवलॉन सोप मिलता है? मेरे को नहीं पता था यार. सैवलॉन मेडिमिक्स. यस, मेडिमिक्स मुझे याद है. मेडिमिक्स जो होता है, डेटॉल, इनफैक्ट डेटॉल भी एंटीसेप्टिक सोप होता है, सो दैट कैन बी आल्सो कंसीडर्ड एज मेडिकेटेड सोप. मेडिमिक्स लाइस वगैरह को मारने के लिए यूज करते हैं, राइट? तो इसमें थोड़े से एक्टिव ड्रग्स वगैरह जो हमने पढ़ा है, एंटीसेप्टिक वगैरह, वो सब मिक्स करता है. अदर एग्जांपल, एनी अदर एग्जांपल यू कैन थिंक ऑफ? Lifebuoy. नहीं, लाइव वो तो रेगुलर सोप हो जाता है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये सारे सोप हो जाते हैं. दूसरा और कैटेगरी की हम बात करें तो आजकल ट्रांसपेरेंट सोप मिलते हैं. महंगे वाले सोप होते हैं. एक ब्रांड है ट्रांसपेरेंट सोप का, आई कैन नॉट रिकॉल क्या. सर खादी सोप्स आर ट्रांसपेरेंट. खादी सोप? खादी सोप? यस सर, वो ब्रांड है. अच्छा, मतलब महंगा होगा शायद, इसके लिए हम जैसे गरीबों को नहीं पता है ये सोप के बारे में. तो ट्रांसपेरेंट सोप्स होते हैं. आई मीन आई कैन रिकॉल, एक बच्चे ने यहाँ पे बोला है कि पियर्स. यस, पियर्स, यही तो नाम ढूंढ रहा था मैं. पियर्स वाला बच्चों शायद बहुत महंगा मिलता है सोप. हमारा काम तो भाई लाइफबॉय से. और वो फुल ग्लिसरीन है. ग्लिसरीन होता है? नहीं बेटा, झाग प्रोड्यूस हो रहा है तो सोप वगैरह तो होगा थोड़ा उसके अंदर, ऐसा तो नहीं है. सर वो ऑयल नहीं, वाला ऐसे ऐड में बोला है. 100% तो ग्लिसरीन नहीं हो सकता, उसमें एक्टिव ड्रग होंगे. सॉरी, एक्टिव ड्रग बोल रहा हूँ मैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे उसके अंदर. Now, obviously it contains lot of glycerin, that's why it is expensive. और otherwise उसके अंदर active ingredient होते हैं. ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ ग्लिसरीन है, बट इट कैन नॉट बी 100% ग्लिसरीन, अदरवाइज इट इज नॉट सोप. 100% ग्लिसरीन झाग कैसे प्रोड्यूस करेगा? या फिर क्या पता झाग ही नहीं होता होगा उसमें.
हमने तो यूज नहीं किया उसे। चलो इसके अलावा बच्चों आजकल सेविंग सोप्स यूज करे जाते हैं। सेविंग सोप्स दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं इसको। इसके अलावा सोप के पेपर्स आते हैं, पेपर सोप होते हैं आजकल। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स। और सोप ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक और सोप होता है बच्चों जिसको वाटर फ्लोटिंग सोप बोलते हैं। अमीरो वाला सोप होता है ये, इसको बाथ टब्स में यूज करते हैं। ठीक है, वाटर फ्लोटिंग सोप्स। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स। ठीक है, तो इसे बता रहा हूँ सिर्फ जानने के लिए थे टाइप्स। तो यस। रीठा किस में आएगा? कौन सा ये सोप है यार? तुम लोग हाँ, कोई कौन से नेचुरल ब्रांड सोप है, है ऐसे बोलते हैं। तुम लोग कौन कौन से सोप्स यूज करते हो यार? रीठा, अरे रीठा बोल रहे हो? आई मीन दैट इज अ नेचुरल, ये हर्ब्स है ना, तो शायद रीठा शिकाकाई यही सब बोल रहे हो क्या? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये शिकाकाई वगैरह तो सैपोनिन्स होते हैं, नेचुरल सैपोनिन्स होते हैं। दे आर नॉट आर्टिफिशियली मेड इन लैब। दे हैव सम केमिकल कॉल्ड एज सैपोनिन्स। सैपोनिन्स करके कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर, जो साबुन जैसा ही झाग प्रोड्यूस करते हैं उन लोग। ठीक है, दे आर नेचुरल सैपोनिन्स, नेचुरल सोप्स हो जाते हैं वो। ठीक है। सर जो सोप में डीओ वगैरह होते हैं मतलब फ्रेग्रेंस वाले, वो किसमें होते हैं? फ्रेग्रेंस होता है, वो फ्रेग्रेंस होता है, एस्टर्स वगैरह होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सर हम अलग। एनिमल्स के लिए जो सोप यूज होती है उसमें भी यही होता है, सोडियम या पोटेशियम? किसमें किसमें? एनिमल्स के लिए। एनिमल्स के लिए जो सोप यूज करते हैं उसमें कुछ एंटीसेप्टिक वगैरह भी चीजें होती हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन डिसाइड करते हैं स्किन के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। बहुत लोग जो होते हैं जैसे एनिमल स्किन जो होता है कुछ केमिकल को लेके कंपैटिबल नहीं है, लेकिन ह्यूमन स्किन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एनिमल स्किन जो होता है वो शायद उसको टॉलरेट कर ले। यूजुअली ज्यादातर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो एनिमल सोप में सेम ही होते हैं, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं होता उन लोगों में। ठीक है, हमारे में उनमें यही होता है कि एनिमल सोप में अगर यूज कर रहे हो तुम कोई चीज, तो थोड़ा सा, क्योंकि एनिमल ज्यादा घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, जाते रहते हैं, तो एंटीसेप्टिक सोप्स वगैरह यूज करते हैं। उसके अंदर एंटीसेप्टिक एजेंट्स होते हैं उसके अंदर। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो, ये चीज हो जाती है बच्चों। देखो बच्चों क्या होता है, जिस तरह से सोप के टाइप से डिफरेंट डिफरेंट, वैसे वाटर के भी दो टाइप है। क्या हाइड्रोजन चैप्टर हो गया सभी को पढ़ के? नहीं सर। नो हाइड्रोजन सर, है कि नहीं है तुम लोगों को इस साल सिलेबस में? शायद नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन वो शायद तुम लोग ग्रुप वन ग्रुप टू में ही कवर कर लेता है। वाटर जो होते हैं बच्चों, ये दो तरह के वाटर होते हैं। एक होते हैं सॉफ्ट वाटर, और एक होते हैं हार्ड वाटर। ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट के बेसिस पे नहीं है। सॉफ्ट, अब दिमाग से तुम लोग सोप थोड़ा साइड कर दो और वाटर पे फोकस करो। जो पानी हम लोग डेली यूज करते हैं वो दो तरीके का हो सकता है, सॉफ्ट या फिर हार्ड वाटर। ठीक है, सॉफ्ट और हार्ड वाटर है कैसे पता चलेगा? देखो बच्चों, सॉफ्ट वाटर में डाइवैलेंट आयंस नहीं होते, मोनोवैलेंट आयंस होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सारे आयन होते हैं, या फिर क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, ये सब होते हैं। लेकिन हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर डाइवैलेंट आयंस होते हैं। तो डाइवैलेंट आयन सच एज कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? डज नॉट कंटेन्स एनी डाइवैलेंट आयंस, डज नॉट कंटेन डाइवैलेंट आयंस। और वाटर जो होते हैं दे कंटेन डाइवैलेंट आयन, दे कंटेन डाइवैलेंट कैल्शियम, खासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, विच कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, एटसेट्रा। क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऐसे लिख देता हूँ, क्लोराइड्स, सल्फेट्स ऑफ दीज आयंस। क्लोराइड सल्फेट्स जो होते हैं इधर से आते हैं, इनके इनके ये आयन आ जाते हैं। एक सेकेंड ना। तो दो तरह का वाटर होता है, ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर हम लोग पीने वीने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर जो होता है
वो नदी का पानी होता है बच्चों, जो नदी हो गया, लेक्स हो गया, तालाब हो गया, उसके अंदर के पानी जो होते हैं वो ज्यादातर हार्ड वाटर होते हैं। इसको डायरेक्ट पी लोगे तो इतना अच्छा नहीं होता बच्चों बॉडी के लिए, ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम वगैरह बढ़ा देंगे और कंडीशन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस और को आम इंसान की भाषा में किडनी स्टोन्स बोलते हैं। किडनी स्टोन्स वगैरह हो सकता है अगर तुम लोग हार्ड वाटर ज्यादा पी लेते हो तो। ठीक है, तो ये चीज, ये कंडीशन ऐसा नहीं हो। ठीक है, पीने की तो बात चलो दूर की बात है, मैं अचानक से पानी पे इसलिए आ गया बच्चों की सोप्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते हैं। ठीक है, सोप से अगर तुम लोग कपड़े धोने जाओ, कभी तुम लोग गए हो बच्चों नदी पे कपड़ा उपड़ा धोने? कभी धोया है कुछ कपड़ा वगैरह नदी पे, या फिर साबुन यूज किया है कभी नदी पे? नहीं, कभी अगर सर गाँव में। गाँव में किया है तो एक्सपीरियंस कैसा यस था भाई वहां पे? कपड़े से साबुन से झाग प्रोड्यूस हो रहा था क्या? उतना ज्यादा सर, नहीं, थोड़ा हो रहा था। थोड़ा बहुत होता रहेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता। फील कर सकता है एक पर्सन कि नदी के पास जाके अगर तुम लोग कपड़े धोते हो तो झाग जो होता है लगभग कम होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो सोप्स जो होते हैं दे डोंट वर्क इन हार्ड वाटर। सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, अपना काम नहीं कर सकते बच्चों हार्ड वाटर में। तुम लोग कपड़े धो लोगे नदी के पानी से तो कपड़े साफ नहीं होंगे, जो चमक वगैरह होती है वो चली जाएगी, और गंदगी भी लगी है तो चली जाती है, नहीं जा पाती बच्चों अच्छे से। हार्ड वाटर में क्योंकि सोप अपना काम करेगा ही नहीं, ज्यादा झाग प्रोड्यूस करता ही नहीं है। ऐसा क्यों क्यों काम नहीं करते सोप? झाग क्यों नहीं प्रोड्यूस करते या फिर गंदगी क्यों नहीं निकालते? बच्चों तुम लोग जो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट हैं सोप्स हैं, ठीक है, सोप्स हैं, जो ये हार्ड सोप है, मैं सिर्फ सोप लिख देता हूँ। सोप को तुम लोग जैसे ही कैल्शियम आयन वाला पानी में डालोगे, मतलब हार्ड वाटर में डालोगे, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम आयन है ना, इसको मैं लिख देता हूँ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन, दोनों में से कोई भी आयन हो सकता है। जब जैसे ही रिएक्ट करोगे, इसके 2 मोल्स बच्चों, 2 मोल्स में 2 बारी लिख दूं चलेगा? देख रहे हो, 2 मोल सोडियम है, सोडियम है, पोटेशियम भी इसी तरीके से ले सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैल्शियम आयन जो होते हैं, ये 2 मोल्स के जो फैटी एसिड वाला पार्ट होता है उसको अपने से जोड़ के सोडियम को हटा के फेंक देते हैं साइड में, सोडियम को डिस्प्लेस कर देते हैं और अपने खुद लग जाते हैं सोप के साथ, और कुछ ऐसे बना देंगे। अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा, अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों में से कोई बन जाएगा। समझ में आया क्या हुआ इस रिएक्शन में? देखो जरा समझो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, तो बताता हूं मैं क्या किया कैल्शियम और मैग्नीशियम ने। दिख रहा है तुम लोगों को बच्चों? तुम जैसे ही सोप को पानी में डाल के घिसोगे कपड़ों पे, ठीक है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। सभी को आवाज आ रही है मेरी?